क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा आखिर इतना जरूरी क्यों है? क्यों दुनिया में पैसे को इतनी अहमियत दी जाती है? क्या इसके बिना जीवन रुक सकता है? तो सच तो ये है दोस्तों कि आज के समय में पैसा केवल एक साधन नहीं रहा, बल्कि जीवन जीने का जरिया बन चुका है। तो आज हम यही समझेंगे कि अगर पैसा या धन इतना जरूरी है तो कैसे धनवान बना जाए, कैसे रिच बना जाए, अमीर बना जाए। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, मेरा नाम है राजविंदर सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉम किताब में, जहां हम किताबों से सीखे हुए अनमोल सबक आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए लाते रहते हैं। आज हम जिस किताब को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं उसका नाम है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, यानी अमीर बनने का विज्ञान। आज की ये किताब मात्र एक किताब नहीं, बल्कि ये एक मार्गदर्शक है, एक नक्शा है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है, बशर्ते आप उस पर भरोसा करें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज की बुक समरी द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, जिसके लेखक हैं वॉलस डी वॉटल्स। वॉलस एक सेल्फ हेल्प राइटर और न्यू थॉट एक्सपर्ट हैं। 1910 में उनकी बेस्ट सेलिंग बुक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच पब्लिश हुई थी। वॉलस एक गरीब फैमिली में पैदा हुए थे, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो वो एक अमीर और रिस्पेक्टेड इंसान थे। उन्होंने अमीर बनने की जो टेक्निक्स इस बुक में शेयर की हैं वो उन्होंने अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करके प्रूव की है कि अगर वो अमीर बन सकते हैं तो हर कोई इंसान अमीर बन सकता है। तो अमीरी के इस सफ़र में खो जाएं उससे पहले अगर आपने अभी तक भी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यह है कि पैसा क्यों जरूरी है? दुनिया में आज पैसों से ज्यादा ताकत शायद ही और किसी चीज में हो। आप चाहे कितना भी अच्छा सोचें, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप अपनी सोच को अमल में नहीं ला सकते। अगर आप बीमार हो जाएं तो इलाज के लिए पैसे चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं तो उसके लिए भी पैसे चाहिए। बल्कि जिंदगी में हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। अब सोचिए, अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप अच्छा खाना कैसे खाएंगे, अपने शरीर का ख्याल कैसे रखेंगे? बिना अच्छे स्वास्थ्य के आप कैसे सफल हो पाएंगे? आपका दिमाग भी तभी बेहतर काम करेगा जब आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छे माहौल में सोचेंगे और सीखने का मौका देंगे। अब ये सब चीजें कहीं ना कहीं पैसे से जुड़ी हुई हैं। यहां तक कि अगर आप अपने प्यार को भी खुलकर जताना चाहते हैं तो उसमें भी पैसा शामिल है, तोहफे के जरिए, मदद के जरिए, समय या संसाधनों के जरिए। अब ये तो समझ आ गया कि पैसा इतना जरूरी क्यों है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर अमीर बनता कौन है? यहां पर एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, क्या हर कोई अमीर बन सकता है? बहुत से लोग मानते हैं कि नहीं, अमीर तो सिर्फ वही बन सकता है जो या तो अमीर घर में पैदा हुआ हो या फिर कोई एक्स्ट्रा टैलेंट लेकर पैदा हुआ हो। लेकिन दोस्तों, ये किताब सिखाती है कि हर कोई अमीर बन सकता है, क्योंकि भगवान ने इस सृष्टि को सबके लिए एक जैसा बनाया है। उसने हर किसी के लिए साधन, मौके और संभावनाएं एक समान रखी हैं। फर्क बस इतना है कि कौन उन मौकों को पहचानता है और कौन नहीं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर हम अमीर बन कैसे सकते हैं। तो अमीरी की शुरुआत होती है सोच से। इस किताब का सबसे गहरा संदेश है, सोच ही सबसे पहली सीढ़ी है अमीरी की। आपको अपने मन में एक स्पष्ट और सशक्त इमेज बनानी होगी कि आप क्या चाहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप एक बड़ी कार चाहते हैं, तो आप सिर्फ बड़ी कार मत सोचिए, आप ये सोचिए कि वो कार कौन सी है, कौन सी कंपनी की है, कौन सा मॉडल है, उसमें आप कौन सा गाना सुनेंगे, आप उसमें पहली बार किसे घुमाने ले जाएंगे, उसका रंग क्या होगा, खुशबू क्या होगी। जितनी गहराई से आप उसे महसूस करेंगे उतना ही वो सपना आपका हकीकत बनने के करीब आएगा। दोस्तों, अब सोच तो आपने लिया, लेकिन क्या सिर्फ सोचने से सब मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। सोचना सीढ़ी का पहला स्टेप था।
अब बात करते हैं हम अगले स्टेप की। तो यानी सोच के बाद आता है काम। सोच के बाद सबसे जरूरी है काम, यानी एक्शन। हर एक सपना तभी पूरा होता है जब आप उसके पीछे दौड़ते हैं, उसके लिए पसीना बहाते हैं और हर रोज एक कदम उसके करीब जाते हैं। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि सही माहौल नहीं मिल रहा, सही समय नहीं मिल रहा, लेकिन सच तो ये है कि अगर आप वाकई कुछ चाहते हैं तो आप अपने लिए माहौल खुद बना लेंगे। प्रेजेंट में रहना सीखिए, बीते हुए कल को भूल जाइए और आने वाले कल की चिंता मत कीजिए। बस आज पर ध्यान दीजिए। आज आप क्या कर सकते हैं, आज कितना आगे बढ़ सकते हैं, बस इसी बात पर फोकस कीजिए। और आगे इस सीढ़ी का तीसरा स्टेप है आभार जताइए, यानी ग्रेटिट्यूड कीजिए। अगर आपके पास कोई चीज नहीं है तो उसके लिए रोइए मत, बल्कि जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए उस भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए। आभार जताने से आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है और वही ऊर्जा आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। जब आप शिकायतों में डूबे रहते हैं तो आप अपने लक्ष्य से दूर होते चले जाते हैं। इसीलिए इस किताब में एक कमाल की बात कही है कि आभार जरूर जताइए। और इसी के साथ अगला स्टेप है अपने हुनर का उपयोग कीजिए। अगर आप किसी काम में अच्छे हैं, आपको किसी काम में मजा आता है, अगर आप किसी काम में माहिर हैं, तो उस हुनर का अपना रास्ता बनाइए। यही हुनर आपकी पहचान बनेगा, यही हुनर आपको भीड़ से अलग खड़ा करेगा। लेकिन ध्यान रहे, आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। जब तक आप खुद को काबिल नहीं मानेंगे, तब तक दुनिया भी आपको काबिल नहीं मानेगी। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आप सोचते हैं कि आपका काम लोगों की मदद करता है, तो उस काम में और भी ईमानदारी से जुट जाइए। और जब आप पूरे दिल से काम करेंगे तो सफलता आपके पीछे आएगी। और दोस्तों, इससे अगले स्टेप में बहुत ही गहरा सीक्रेट दिया गया है। दूसरों से उम्मीद नहीं, बल्कि खुद से वादा करिए। यह सीक्रेट बहुत गहरा है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। कभी भी किसी और पर निर्भर मत रहिए। यह सोचिए कि जो सपना आपका है उसे समझ भी सिर्फ आप ही सकते हैं। कोई और आपकी सोच को उस गहराई से नहीं समझ सकता। इसलिए किसी से भी उम्मीद मत कीजिए, खुद से वादा कीजिए कि आप अपनी मंजिल तक खुद पहुंचेंगे। जो लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, उनसे दूरी बना लीजिए। उनका नहीं आपके लिए हाँ होना चाहिए। आप अपने ख्वाब को लेकर हर दिन जीना शुरू कीजिए। और इससे आगे बढ़कर किताब में बताया गया है कि रचयिता आपकी मेहनत से खुश होता है। किताब कहती है कि जब आप कोई नई सोच लेकर दुनिया में आते हैं और उसे हकीकत में बदलने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं, तो खुद रचयिता यानी ईश्वर आपकी मदद करता है। वो आपकी मेहनत से खुश होता है और आपको वो सब कुछ देता है जिसकी आपको जरूरत है, जिसके आप लायक हैं। ईश्वर चाहता है कि आप अमीर बने ताकि आप दूसरों को भी ऊपर उठा सकें। जैसे एक अच्छा संगीतकार लोगों को सुकून देता है, वैसे ही आप भी अपने हुनर से इस दुनिया को कुछ बेहतर दे सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ अब बारी है कंक्लूजन की। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच हमें यह सिखाती है कि अमीर बनना किसी चमत्कार का नतीजा नहीं है। ये एक सोच है, एक प्रक्रिया है, एक कला है। सोचिए कि आप क्या चाहते हैं, उसका इमेज अपने मन में बनाइए। उस सोच के लिए काम करना शुरू कर दीजिए। आभार जताइए और पॉजिटिव सोच रखिए। अपने हुनर को पहचानो और उसका इस्तेमाल करो। और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं तब ही पूरी कायनात आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए काम करती है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि इस किताब का कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। और हाँ, अगर आप ऐसे ही किताबों की समरी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करते रहिए। जय हिंद,
जय भारत।